हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष। आज हम सीखने वाले हैं कि फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी को हम कैसे इंक्रीज करें, उसे कैसे बढ़ाएं। फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने का तरीका क्या है, उसके लिए कौन कौन से आसन करें, आसनों को किस तरह से करें और कितनी देर करें। चलिए जल्दी से सीखते हैं कि फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी कैसे बढ़ाएं। फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सबसे पहला आसन होता है पश्चिमोत्तान। ये देखने के लिए कि हमारी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, इसके लिए सबसे पहला पश्चिमोत्तान। और पश्चिमोत्तान करने का सही तरीका है कि आपके पैर मिले होंगे, पंजे सीधे होंगे, घुटने मिले होंगे, दोनों हाथ आपके थाइज के बराबर में, कमर के बराबर में रहेंगे, कमर सीधी होगी, नजर सामने। अब यहाँ से आपको क्या करना है, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, ब्रीथ इन किया। अब उसके बाद ब्रीथ आउट करते हुए श्वास को छोड़ते हुए आपके पेट थाई से लगा होगा, छाती घुटनों से और नाक आपके घुटनों से नीचे पैरों से लगी होगी और दोनों पैरों के पंजों को पकड़ना है, कोहनी जमीन पे हो। इस तरह से आपके थाइज के और पेट के बीच में गैप नहीं होगा। अगर गैप रहता है तो इसका मतलब है कि अभी फ्लेक्सिबिलिटी में कमी है। और ना ही आपके पैरों के नीचे गैप होगा, जो आपके घुटने और मैट के बीच में गैप है वो भी नहीं होगा। अगर ऐसा है और आपके पैर सीधे हैं, आप दोनों पैरों को सीधा रखते हैं, तो आपका आसन एकदम परफेक्ट है। आप किसी भी कंपटीशन में अगर आप करें तो इस तरह से करें, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल भी कोई मार्क्स नहीं कट होगा। उसके बाद यहाँ से धीरे से श्वास भरते हुए फिर से उठेंगे और हाथ ऊपर। अब वापस श्वास छोड़ते हुए हाथों को जमीन पर रखना है बराबर में और रिलैक्स हो जाना है। ये हुआ पश्चिमोत्तान। पहला आसन हमने किया पश्चिमोत्तान। अब करना है टेढ़ी बासन। टेढ़ी बासन खड़े होकर करना है और पश्चिमोत्तान बैठ के किया था। इसके लिए क्या करना है, आपको पहले पैरों में 1 से 1.5 फीट गैप बनाना है। दोनों पैरों में गैप होगा, 1 से 1.5 फीट गैप, जितनी आपकी मैट है इतना गैप हो जाएगा। उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, श्वास भरेंगे। श्वास भरने के बाद फॉरवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड करते हुए श्वास छोड़ेंगे और दोनों पैरों को हल्का सा बेंड करेंगे ताकि आप अपनी कमर को अच्छे से लॉक कर सकें। लॉक करने के लिए इस तरह से दोनों हाथों में लॉक भी कर सकते हैं और फिंगर्स को इस प्रकार भी लॉक कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। इस तरह से लॉक करने के बाद फिर दोनों पैरों को धीरे धीरे सीधा करेंगे और पैरों को सीधा करने के बाद आपका फेस जितना ऊपर उठेगा उतना ही आसन बढ़िया होगा। इसमें आपके पैर सीधे होंगे, कमर लॉक होगी और फेस ऊपर उठा रहेगा। ध्यान रहे कि अगर पैर आपके बेंड होंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे। उसके बाद जब आपका आसन पूरा हो जाए, आप 10 से 15 सेकंड होल्ड कर लें, तो फिर धीरे से पैरों को बेंड करेंगे, हाथों को रिलीज करेंगे। पैरों के बाद हाथों को छोड़ना है और फिर धीरे से उठते हुए दोनों पैरों को मिलाएंगे और हाथों को ऊपर करेंगे। श्वास भरिए और हाथ नीचे करते हुए श्वास रिलैक्स करेंगे। अब नॉर्मल सांस हो जाएगा। ये आसन आपका कंप्लीट हुआ। ये आसन था टेढ़ी आसन। पश्चिमोत्तान और टेढ़ी आसन के बाद तीसरा आसन है कूर्मासन। कूर्मासन कुछ पश्चिमोत्तान जैसा ही होता है। इसे करने के लिए आप पैरों को मिला के बैठे हैं, आपके दोनों पैर मिले हुए, हाथ दोनों आपके थाइज के बराबर में, कमर सीधी। अब यहाँ से क्या करना है, आपको पहले दोनों पैरों में लगभग 2 फीट गैप करना है। दोनों पैरों में 2 फीट गैप किया। उसके बाद दोनों हाथों में मिलाते हुए दोनों हाथों को ऊपर करना है और श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड करना है, जैसे पश्चिमोत्तान में करते हैं। बस अंतर इतना है कि इसमें दोनों हाथों को पैरों के नीचे से पीछे ले जाना होता है और दोनों हाथों की हथेलियां जमीन पर होंगी, ठोड़ी आपकी यानी कि चिन जमीन पर होगी, आपकी चेस्ट, आपके शोल्डर्स जमीन पर लगेंगे, आपके घुटने सीधे रहेंगे, पंजे दोनों सामने की ओर रहेंगे, आपकी कमर एकदम फ्लैट रहेगी और दोनों हाथों की 5 उंगलियां मिली रहेंगी। ये आपका आसन कंप्लीट हुआ। इसमें आपको 5 से 10 सेकंड या 15 सेकंड, जितना देर आपको होल्ड करना है उतना देर होल्ड करेंगे। उसके बाद जब आप इसे रिलीज करेंगे आसन को, तो आसन रिलीज करने के लिए पहले दोनों हाथों को धीरे से सामने लाएंगे, दोनों हाथों को सामने लाए। उसके बाद
दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे श्वास भरते हुए, दोनों पैरों को धीरे से मिलाएंगे और दोनों हाथ जमीन पर, फ्लोर पर। ये हुआ आपका कूर्मासन। इस तरह से आपके 3 आसन कंप्लीट हुए। इसके बाद नंबर 4 पर आसन आता है पादहस्त आसन। ये सूर्य नमस्कार में भी 3rd नंबर पोजीशन पर आता है। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों पैरों को मिला के खड़े होना है। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए ब्रीथ इन करना है, श्वास भरना है। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को जमीन पर ले जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे यहाँ कमर एकदम फ्लैट करके ले जानी है। अगर आपकी कमर फ्लैट होगी तो आप पूरी तरह फॉरवर्ड हो सकते हैं। दोनों हाथ अपने पैरों के पास रख दिए। अब उसके बाद आपको अपनी चिन यानी कि ठोड़ी अपने पैरों से लगानी है और आप यहाँ देखेंगे कि आपकी जो पेट है वो थाई से लगा होगा, आपकी चेस्ट आपकी घुटनों से लगी होगी और आपकी ठोड़ी आपके घुटनों से नीचे, यानी कि आपके पैरों में कोई गैप नहीं होगा। अगर आपके पैरों में और अपर बॉडी में गैप होता है तो यानी कि आसन आपका परफेक्ट नहीं है। दोनों हाथ पैरों के बराबर में रहेंगे। यहीं पर आप 10 से 15 सेकंड, क्योंकि कॉम्पिटिशन में 15 सेकंड होता है, तो आप इतना देर होल्ड करेंगे। उसे करने के बाद जब आप वापस आएंगे आसन से, आपको धीरे धीरे जैसे आप डाउन हुए थे वैसे ही अप होंगे। और पहले सिर उठाया, फिर उसके बाद शरीर को यहाँ रोक करके हाथ बराबर में लाए। अब ब्रीथ इन किया और धीरे धीरे कमर सीधी और फिर रिलैक्स होते हुए हाथ नीचे। ये हुआ आपका पादहस्त आसन। फॉरवर्ड के लिए नंबर 5 आसन है शशांक आसन। ये आसन रिलैक्स करने के लिए भी होता है और फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए भी होता है। इसमें भी हम पश्चिमोत्तान की तरह ही बैठेंगे, दोनों पैरों को मिला करके, दोनों घुटने मिले हुए, दोनों हाथ आपके थाइस के बराबर में। अब यहाँ से हमें पहले लगाना है वज्रासन। वज्रासन करने के लिए पहले एक पैर को बेंड करेंगे, एक पैर को मोड़ा, फिर दूसरे पैर को मोड़ेंगे और दोनों पैरों को मिलाते हुए, दोनों पंजों को मिलाते हुए उन पर बैठना है। दोनों घुटने मिले रहेंगे, आपकी दोनों एड़ी खुलेंगी तब आप बैठ पाएंगे। उसके बाद आपको धीरे से दोनों पैरों को और खोलना है, यानी कि पंजों को और खोलना है। घुटने भी खुलेंगे और पंजे भी। दोनों पंजों को खोलते हुए जमीन पर बैठना है और घुटनों में लगभग 1 से 1.5 फीट गैप रखना है। इसके बाद दोनों हाथों को ब्रीथ इन यानी कि श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे और फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए बिल्कुल जमीन पर लेट जाना है। इसमें आपकी चेस्ट यानी कि छाती जमीन पर रहेगी, आपकी ठोड़ी जमीन पर रहेगी, नजर सामने रहेगी, दोनों हाथ सीधे, दोनों हाथों की 5 उंगलियां मिली हुई। ये हुआ आपका शशांक आसन। इसे आप रिलैक्स करने के लिए भी कर सकते हैं और फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए भी कर सकते हैं। इसमें आप 10 से 15 सेकंड होल्ड करने के बाद धीरे से जैसे आए थे वैसे ही वापस जाएंगे। पहले हाथ उठाएंगे ब्रीथ इन करते हुए, उसके बाद दोनों हाथ जमीन पर रखेंगे साइड में, दोनों घुटनों को मिलाएंगे, दोनों पंजों को मिलाएंगे, वापस वज्रासन में आ गए। अब यहाँ से पहले एक पैर सामने की तरफ करेंगे, फैलाएंगे और फिर दूसरा पैर फैलाएंगे। ये आपका आसन रिलीज हो गया। इस तरह से हम करेंगे शशांक आसन। फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी का अगला आसन है, इसे बोलते हैं अश्व संचालन यानी कि हॉर्स राइडिंग। इसमें क्या करना है, हमें दोनों पैर हम मिला के खड़े हो गए, दोनों पैर मिलाएंगे, उसके बाद दोनों हाथों को ब्रीथ इन करते हुए ऊपर ले जाएंगे। अब यहाँ से ब्रीथ आउट करते हुए जैसे हमने पादहस्त आसन किया था उसी पोजीशन में आएंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को जमीन पर रखेंगे, दोनों हाथ पैरों के बराबर में आएंगे, ये हाथ दोनों पैरों के बराबर में आ जाएंगे। अब यहाँ से एक पैर को चाहे राइट या लेफ्ट कोई से भी एक पैर को पीछे ले जाएंगे। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि आपका जो पैर आगे है वो हाथों के बराबर में रहेगा। ऐसा लगे कि 2 हाथ, एक पैर नहीं 3 हाथ रखे हैं। उसके बाद ध्यान रहे कि ये पैर 90 डिग्री रहेगा और यहाँ से कमर को नीचे करते हुए फेस को ऊपर करना है और ऊपर देखना है। इसमें आपका जो पिछला पैर है ये घुटना जमीन पर नहीं लगना चाहिए। अगर ये घुटना जमीन पर लगा हुआ है तो आसन करेक्ट नहीं है। पिछला पैर का पंजा जिस प्रकार आपको दिख रहा है वैसा ही रखना है, एड़ी खड़ी रहेगी। उसके बाद ये आसन आपका कंप्लीट होता है। आप यहाँ पर
होल्ड रखेंगे 10 से 15 सेकंड। 15 सेकंड होल्ड करने के बाद जैसे आप आसन में आए थे वैसे ही आसन से वापस जाएंगे। कैसे? पहले फेस नीचे, कमर ऊपर, धीरे से कमर ऊपर करते हुए जो पैर पीछे गया था वो पैर आगे आएगा, दोनों पैरों के बीच, दोनों हाथों के बीच में पैर आ गया। उसके बाद आपका सिर पैरों के पास। अब यहाँ से धीरे से दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए और फिर दोनों हाथों को धीरे से नीचे करेंगे और रिलैक्स। ये हुआ आपका पादहस्तासन के बाद अश्व संचालन आसन। अब ये आसन आप रोज प्रैक्टिस करते हैं इन 6 आसनों को, तो इन्हें करने से आपकी जो फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी है 100% इंक्रीज होगी। इन आसनों को आप होल्ड भी कर सकते हैं। इनके अलावा भी कई आसन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन ये 6 आसनाज बिल्कुल सेलेक्टेड हैं जो स्पेशली फॉरवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।